Hello students, let us go forward with exercise 5.4. We did yesterday 4 questions. Now let us take question number 5. Which angle has a larger measure? तो आपको हम जैसे ये एंगल बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो हमें ये दिख रहा है कि ये एंगल इसकी बजाय ये एंगल बड़ा है. This angle is bigger than A. B is bigger than A. दिख रहा है हमें. तो ये तो एस्टिमेट लगाना होता है. हर चीज दिखती नहीं, जो लगभग नजदीक होगा तो नहीं पता चलेगा. अब ये क्योंकि ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हमें दिख रहा है. इसको एस्टिमेट बोलते हैं. तो एस्टिमेट है. तो आपने पहले एस्टिमेट से बताना है कि क्या है. तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए लेस देन एंगल बी. ये तो केवल एस्टिमेट बताना है. तो एस्टिमेट हो गया. अब आपको इसको मापिए. प्रोटेक्टर से मापना मैंने बताया था कल, उसको एक बार दोबारा देखना कैसे मापा जाता है. तो अगर हम इस पे प्रोटेक्टर रखेंगे तो यहाँ पॉइंट बीच का हो जाएगा और ये 0 काउंट करनी है तो कितने पे आएगा. तो ये यहाँ पे पता चल जाएगा कितने का एंगल. फिर मेजर करना है. फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर, ऐसा ही सेकंड है. उसको पहले तो आपने एस्टिमेट लगाना है कि भाई ये बड़ा है ये छोटा है. फिर माप के बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा. आपने ठीक मापा या नहीं मापा, एस्टिमेट आपका ठीक था या नहीं था. तो पहले एस्टिमेट लिख देंगे. ऊपर लिख देंगे हम एस्टिमेट. एस्टिमेट में हमने लिख दिया एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए. ये लिख दिया एस्टिमेट में. फिर हम इसको मेजर करेंगे और फिर देखेंगे हमारा एस्टिमेट ठीक था या नहीं था. तो ये दोनों इसी तरह आपने. क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है. तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल. तो 90 से छोटा एंगल होता है एक्यूट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल. तो 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस और 90 का राइट एंगल, इसको बोलते हैं. एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 राइट एंगल्स. जब 2 राइट एंगल को जोड़ दें तो 180 का हो जाएगा. तो वो क्या होता है स्ट्रेट एंगल. When the sum of measure of 2 angles is that of a right angle, then each one of them is. अगर 2 एंगल्स को हमने ऐड किया और वो राइट एंगल आ गया, नहीं उसका जो एडिशन है वो 90 डिग्री आ गया, तो दोनों के एंगल कैसे होंगे एक्यूट. 90 से छोटे होंगे क्योंकि एक 90 का हो गया तो दूसरा तो एंगल ही नहीं बचा, 0 हो गया वो. तो एक 89 का है तो दूसरा 1 डिग्री का हो गया, यानी दोनों एक्यूट है. तो जो 2 ऐड किए हमने एक्यूट एंगल. When the sum of measures of 2 angle is that of a straight angle and if one of them is acute. अब 2 का सम जो है 180 दे रखा है और एक acute एंगल है लेस देन 90 acute है, तो दूसरा ग्रेटर देन 90 होगा. भाई एक मान लो 80 का है तो दूसरा 100 का हो जाएगा. ये मोर देन 90 है, ये लेस देन 90 है. तो अगर एक acute है तो दूसरा राइट एंगल नहीं बचेगा, मोर देन राइट यानी ऑब्ट्यूस एंगल. तो उसको क्या बोल देंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन फिगर दिस. तो ये फिगर दे रखी है, आपने मेजर करना है, माप सकते हैं हम. ये डी है आपकी, प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं. तो डी रखेंगे इस पे, इस पॉइंट पे. ये डी के ऊपर ये पॉइंट आएगा ई और ये रखा. इस पॉइंट पे डी का पॉइंट रखेंगे जो हमारा एंगल है. ये एंगल था, इस पे हमने डी का पॉइंट रख दिया. अब इस 0 से काउंट करना है आपने कहाँ तक गया, तो उसका हम मेजर बता सकते हैं. लिखा हुआ है एक 0 इधर से चलती है, वो मनी मापनी. इधर वाले भी इस पे आएगा नंबर. हमने इस 0 से मापना शुरू करना है जो यहाँ पे 0 लिखी हुई है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे. जैसे 60 पे आ गया तो ये 60 का एंगल. तो 0 वो लेनी है जो लाइन के ऊपर हो. जैसे ये लाइन 2 है इधर, इस लाइन के ऊपर वाली 0. इधर तो लाइन ही नहीं थी तो इस 0 को नहीं लेना, इस 0 को. तो जब लाइन के ऊपर पार्ट है ना प्रोटेक्टर का डी का, वहां से जो 0 चलती है वो दे. फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक. अब देखो ये है, ये घड़ी है तो इसमें कुछ मेजर है. तो आपको पता है उस दिन घड़ी वाले मैंने बताया था ये 12, 9, 6, 3. मैंने बताया था कि भाई जब हम 3 पार्ट, ये 12 पार्ट है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पार्ट है. हर 3 पार्ट पे राइट एंगल बनता है, मतलब कि 90 डिग्री का. तो एक पार्ट पे कितना, 30 डिग्री का.
तो ये एक पार्ट पे 30 डिग्री का है, 12 पार्ट है, तो 12 3 जा 36, यानी 360 का एंगल टोटल आता है, वो ठीक आ गया। तो एक पार्ट कितने एंगल का बना? 30 डिग्री। अब इसने दो एंड दे रखे हैं मिनट के। अब जैसे एक ये दे दिया, ये तो आपको पता है 90 डिग्री का होगा क्योंकि 3 पार्ट आ गए। दूसरा ये दे दिया, इधर इसका इधर वाले की बजाय इधर चला गया, तो एक पार्ट आया 30 डिग्री का। तीसरा इधर दे दिया, तो ये पार्ट आया 180 डिग्री। 180 होता है क्योंकि 180 इधर, ये स्ट्रेट एंगल आ गया, कोई सीधी लाइन और 180 इधर। नेक्स्ट हम लेते हैं इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर। एक फिगर दे रखी है, मैं बना देता हूं उसको। इन्वेस्टिगेट द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो एक एंगल दे रखा है, ये डी बना के दे रखा है एंगल, ये दे दिया 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो ये हमें बड़ा दिखेगा। तो क्या एंगल बड़ा हो जाएगा? तो हम कहेंगे नो, द एंगल विल बी सेम, द साइड्स और आर्म्स ऑफ एंगल विल बी लार्ज, आर्म्स विल बी लार्ज बट द एंगल विल बी, मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। हम इसको कितना भी बड़ा देख लें, वैसे भी बना सकते हैं, इतनी बड़ी लाइन लगा दी, इतनी लगा दी, एंगल 30 का ही रहेगा। ये हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा इसको, इससे देखा मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो ऐसा बन गया, आर्म बड़ी हो गई, एंगल 30 का है। Does the size of angle change? No, the size of angle will not change. Measure and classify. अब ये कुछ एक फिगर दे रखी है, तो उसमें आपने टेबल में लिख देना है, उसको क्लासिफिकेशन करके पहले मेजर करना है। ये है OB, OA, OC, OB, ये सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो आपने बताना है एंगल AOB, AOB, इसको मापना है आपने प्रोटेक्टर से, और फिर इसका मेजर लिखना है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, क्या है, और टाइप लिखना है। अब क्योंकि 90 से कम है तो हम इसको लिखेंगे एक्यूट एंगल। तो वो आपकी टेबल बनी हुई है, टेबल में एक्यूट एंगल लिख देना, टाइप के नीचे, मेजर के नीचे इसका माप लिखना है। बस ऐसे ही मापने सारे एंगल जो भी, जैसे ये स्ट्रेट एंगल है, इसको माप दीजिए, तो ये 180 का आएगा मापने के बाद, तो ये स्ट्रेट एंगल आएगा। तो एंगल्स की टाइप आपको पता है, मापते जाओ, लिखते जाओ। तो ये काम आपने करना है।